नरेंद्र मोदी के मित्र और शत्रु दोनों यही कहते हैं कि मोदी एक एक वोट का हिसाब रखते हैं। मोदी का वोट काउंट, मोदी का वोट कैलकुलेटर सबसे सॉलिड है। मगर क्या मोदी हर काम वोट के लिए करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मोदी ने एक ऐसा काम किया जिससे कोई वोट बैंक ऐड नहीं होगा। फिर भी मोदी ने एक काम किया और एक काम मोदी लगातार कर रहे हैं। कम से कम पिछले 2.5-3 साल से तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। मोदी ने सिख समाज को नेशनल स्टेडियम में बुलाया और साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए वीर बालक दिवस मनाया। अब यह आयोजन हर साल किया जाएगा। साहिबजादों का बलिदान देश भर के बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। मोदी ने एक कॉमन विलेन भी सेलेक्ट किया। जो हिंदुओं का खलनायक है वही सिखों का भी खलनायक है। मोदी ने आज जो बताया, सिख समाज को जो समझाया, उससे देश कितना जुड़ेगा, 23 और 24 का धर्म कांटा किधर झुकेगा, इन सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में हैं। बोले सोनिहाल। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और मान सिंह रोड। नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस ऐसे मनाया। प्रधानमंत्री ने सिख समाज से जो वादा किया था वो सिर्फ नाम के लिए नहीं निभाया, बल्कि मोदी ने अपना वादा ग्रैंड स्टाइल में पूरा किया। दिल्ली, लखनऊ, शहीद ऊधम सिंह नगर, फतेहगढ़ साहिब और श्री हरमिंदर पटना साहिब, देश के लगभग सभी शहरों में वीर बलिदानी साहिबजादों के याद में वीर बाल दिवस मनाया गया। लीड खुद प्रधानमंत्री ने किया। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में सिख समाज की सबसे बड़ी संगत मोदी ने बुलाई। प्रधानमंत्री खुद संगत में बैठे। शबद कीर्तन सुना और शहीद बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह के बलिदान के आगे प्रधानमंत्री ने शीश नवाया। मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे आज 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। मैं पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना शीश झुकाता हूं। पिछले 3 साल में बहुत कोशिश हुई कि हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौम को मोदी से अलग कर दिया जाए। पंजाब के किसानों को मोदी के खिलाफ भड़काया गया। दिल्ली में हिंसा करके तांडव मचाने का प्रयास किया गया। मगर पिछले 3 साल में मोदी ने भी बहुत कोशिश की कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिख कौम को अकेला नहीं छोड़ना है, उसे जोड़ कर रखना है। नरेंद्र मोदी मंदिर बहुत जाते हैं, लेकिन याद करके देखिए, मोदी गुरुद्वारा भी उतना ही जाते हैं। दिल्ली का रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा,
दिल्ली का शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। अमृतसर में हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा। यहां शीश नवाने के बाद मोदी ने लंगर भी परोसा। करतारपुर साहिब कॉरिडोर को भला कौन भूल सकता है। मोदी ने बाबा नानक के भक्तों के लिए करतारपुर का कॉरिडोर खुलवाया। अफगानिस्तान में तालिबान आया तो मोदी ने हिंदुओं को निकाला, मगर उससे पहले वहां से सिखों को बचाया। मोदी के मंत्रियों ने गुरु ग्रंथ साहिब को अपने माथे पर रखकर एयरपोर्ट से गुरुद्वारे तक पहुंचाया। ये वही मोदी हैं जिन्होंने लाल किले से सिख गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया, जिस किले में बैठकर मुगल बादशाह सिख गुरु का शीश काटने और उनके साहिबजादों को दीवार में चुनवाने का फरमान निकालते थे। मोदी ने वहीं से सिख कौम की बहादुरी का गान किया। और अब मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस मनवाया। जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। शहीदी सप्ताह और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे आकाश जैसी अनंत प्रेरणाएं भी जुड़ी है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। प्रधानमंत्री के बारे में बहुत से लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि मोदी जो भी करते हैं चुनाव के लिए करते हैं। मोदी हर काम में वोट गिनते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मोदी सिख समाज के लिए जो कर रहे हैं उसमें वो वोट नहीं, देश देख रहे हैं, नेशन फर्स्ट देख रहे हैं। मोदी हिंदुस्तान का अतीत, वर्तमान और भविष्य देख रहे हैं। मोदी हिंदुओं और सिखों का साझा इतिहास देख रहे हैं। मोदी ने एक साझा शत्रु की पहचान भी कर ली है। इतिहास का एक विलेन मोदी की नजरों में है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर मुगलों के सबसे कट्टर बादशाह औरंगजेब का नाम लिया। मोदी काशी में थे तब भी उन्होंने औरंगजेब का नाम लिया था। मोदी उज्जैन में थे तो भी औरंगजेब का जिक्र किया था। मोदी ने लाल किले से भी औरंगजेब को भारतीय इतिहास का खलनायक बताया था। और अब नेशनल स्टेडियम से भी मोदी ने औरंगजेब का रक्त चरित्र खोल कर रख दिया। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी। दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में उसकी नई पीढ़ी जोर जुल्म के आगे घुटने टेक देती है, उसका आत्मविश्वास और भविष्य अपने आप मर जाता है। लेकिन भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए।
वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आतताई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। मोदी ने सिख समाज के बारे में क्या क्या कहा, ये आपको दिखाएंगे। मोदी के बारे में सिख समाज क्या कहता है, ये भी सुनवाएंगे। मगर उससे पहले सिख वोट का धर्म कांटा समझ लीजिए। 2024 के नजरिए से देखें तो पूरे उत्तर भारत में पंजाब की 13 सीटें हैं, जहां मोदी का स्ट्राइक रेट सबसे कम है। 2019 में मोदी ने पंजाब में सिर्फ 2 सीटें जीती, जबकि अकाली दल के साथ बीजेपी का अलायंस था। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को 2 ही सीट मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 6.6% वोट मिले। नरेंद्र मोदी की जगह कोई भी दूसरा प्रधानमंत्री होता तो सिख समुदाय को अलग थलग कर देता, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। पूरे देश में सिख समाज की आबादी करीब करीब 2% के बराबर है। मोदी वोट बैंक की राजनीति करते तो 14% मुस्लिम वोट बैंक की फिक्र करते, मगर वो सिख समाज को जोड़कर चल रहे हैं। इसलिए सिख गुरुओं और साहिबजादों के बलिदान के आगे सिर झुका रहे हैं। चमकौर और सरहिंद के युद्ध में जो कुछ हुआ वो भूतो न भविष्यति था। ये अतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है कि समय के पहियों ने उसकी रेखाओं को धुंधला कर दिया। ये सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर केवल 3 सदी पहले हुआ। एक और धार्मिक कट्टरता और उस कट्टरता में अंधी इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, दूसरी ओर ज्ञान और तपस्या में तपे हुए हमारे गुरु, भारत के प्राचीन मानवीय मूल्यों को जीने वाली परंपरा, एक और आतंक की पराकाष्ठा, तो दूसरी ओर अध्यात्म का शीर्ष, एक और मजहबी उन्माद, तो दूसरी ओर सब में ईश्वर देखने वाली उदारता, और इस सब के बीच एक और लाखों की फौज, और दूसरी ओर अकेले होकर भी निडर खड़े गुरु के वीर साहबजादे। ये वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। हिंदुओं और सिखों का इतिहास साझा है। मुगलों के खिलाफ दोनों का संघर्ष साझा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना जब औरंगजेब की मुगलिया फौज से लड़ रही थी, करीब करीब उसी कालखंड में सिख गुरु भी औरंगजेब से लड़ रहे थे। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर ने शहादत दी थी। 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने दिल्ली के कालकाजी मंदिर को तोड़वाया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का ध्वंस किया। 1669 ईस्वी में ही औरंगजेब की फौज ने मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को गिरा दिया। 1706 ईस्वी में औरंगजेब की मुगलिया फौज ने बाबा सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया। इतिहास के उसी दौर में औरंगजेब की फौज सिख गुरुओं पर धर्म बदलकर मुसलमान बन जाने का दबाव बना रही थी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को धर्म की रक्षा में अपनी चारों संतानों को कुर्बान करना पड़ा। चमकौर के युद्ध में गुरु के साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ने जब बलिदान दिया तो उनकी उम्र 18 साल थी। उसी लड़ाई में शहीद हुए बाबा जुझार सिंह की उम्र केवल 15 वर्ष थी। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने जब गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को धोखे से गिरफ्तार किया, तब उनकी उम्र केवल 5 साल और 7 साल की थी। छोटे साहिबजादों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला गया, जिसे नामंजूर कर देने पर 26 दिसंबर 1704 को दोनों छोटे साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया।
जिसका इतिहास ऐसा हो, उसमें स्वाभाविक रूप से स्वाभिमान और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे, जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। साथियों, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है, तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। इसलिए आजादी के अमृत काल में देश ने गुलामी की मानसिकता के मुक्ति का प्रण फूंका है। गढ़े गढ़ाए पढ़े पढ़ाए नैरेटिव में वो फंसता है जिसे इतिहास का पता ना हो। मोदी वीर साहबजादों के जिस इतिहास को सीबीएसई के सिलेबस में शामिल कराने वाले हैं, उसे सिख समाज अच्छी तरह जानता है। हिंदू समाज को ये कहानी अब पता चल रही है। सिख समाज गदगद है क्योंकि मोदी साहबजादों की बहादुरी के किस्से सबको बता रहे हैं। सत श्री अकाल जी, मैं जसराज सिंह नारंग। ये जो वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है, कितना खास लग रहा है आपको? बहुत हमारे लिए मान की बात है कि हमारे सिख कौम के हीरे बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी, जिनकी महान शहादत है, उसका जो इतिहास है, उसकी जो गाथा है, वो आज देश तक नहीं दुनिया तक लोगों तक पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को अगर देखें, खासतौर पर सिखों के संदर्भ में, तो उन्हें आप कैसे देखते हैं? जी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज देश की सरकार हमारे उन हीरो को याद कर रही है, उन शहीदों को याद कर रही है जिनकी आज तक किसी ने बात नहीं करी। और मैं बहुत खुश हूं कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि सीबीएसई के करिकुलम के अंदर हमारे शहीदों की जो गाथाएं हैं, कहानी है, उनको ऐड किया गया है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने पहले 400 साल प्रकाश पर्व लाल किले में मनाया। इन्होंने सिखों को इकट्ठा कर दिया। इतना सिखों का हजूम कभी दिल्ली में नहीं आया। 26 दिसंबर 1704 जब औरंगजेब ने इतने अत्याचार करे, 1704 में गुरु गोविंद सिंह हमारे बच्चे बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह जी की शहीदी गई है। आप देखो कितना समूह इन्होंने जोड़ा है, इतना काम मोदी जी ने किया है। थैंक यू मोदी जी का। जो मोदी जी ने मंदिर बनाया बनारस में, काशी धाम, सारे सिख थैंक यू कहते हैं कि इन्होंने काशी धाम बनाया। गुरु तेग बहादुर महाराज ने काशी मंदिर के 4-5 मकान छोड़ के वहाँ पे तप किया। 7 महीने 11 दिन तप किया महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए। बहुत अच्छा लगा है क्योंकि इन्होंने लाके सभी को एक स्टेज पर खड़ा कर दिया है, सबको एक जगह पे लाके रख दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक जगह लाके रख दिया। खास करके सिखों के लिए जो कभी इतना सोचा नहीं गया था, आज इन्होंने वो काम किया है। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पाठ्यक्रम स्कूलों के अंदर चालू करने का जो अनाउंस किया है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। मुझे चाहिए कि आप सब भी उसका स्वागत करें। और देश के कोने कोने में, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक हमारे साहिबजादों का इतिहास हमें पढ़ाया जाएगा और हर एक लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत मान वाली बात है। बड़े मान की बात है, बड़े गर्व की बात है कि देश में 75 साल आजादी के 75 साल के बाद में हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जिसने हमारी भावनाओं को, हमारे इतिहास को पढ़ा है और उस पर उसने गौर किया है और उसको दुनिया में फैलाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि सिखों ने कितनी शहादत दी है। इस बार हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जिससे हम तो बहुत खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये पहला कदम उठाया है। हम चाहते हैं कि ये आगे भी चलता रहे। वीर साहिबजादों के बारे में अब केरल के भी बच्चे पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को भी वीर साहिबजादों के बारे में पता चलेगा। कल तक जो इम्पॉसिबल लगता था, उसे मोदी पॉसिबल कर रहे हैं। पिछले साल जो उन्होंने ये मनाना शुरू किया है, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हम अपने शहीद हुए हैं, हमारे देश के शहीद सिख बच्चे, सिख गुरु, उन सब की याद मनाई जाए, ये हम अच्छा समझते हैं और उससे हमारे देशवासियों को पता चलेगा कि हमारे देश में हिंदू धर्म की या मानवता की
रक्षा के लिए कितनी कुर्बानियां सिख लोगों ने की है। बहुत गर्व है। और जो मोदी जी ने ये गुरु साहब जी के जो बच्चों का बलिदान है, उसके लिए जो राष्ट्रीय प्रोग्राम जो भी उन्होंने करा है, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और ये अच्छा मैसेज है कि इनकी कुर्बानियों को याद किया जाए। इनके जो हमारे साहबजादे हैं उनके प्रति ये हमें इसलिए है कि हमें बहुत अच्छा लगा इनका जो शहीदी इन्होंने दी है, सलाम करते हैं हम इनको। कभी नहीं सोचा था, हम उसके सबके मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनका कि जिन्होंने इतने बारीकियों से इस चीज को संगत के सामने लाए और इतना हमारा रोम रोम कांपता है जब इनको हम देखते हैं, इनके कार्यशैली को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें औरों को भी ज्ञात कराना चाहिए। सिख समाज तो साहबजादों की शहादत को जानता है, क्या भारतीय समाज एक बड़े तौर पर उनकी शहादत को याद कर पाया और नहीं कर पाया, तो उसकी वजह क्या रही? सर, हमारे लिए तो सबसे बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जो आज नरेंद्र मोदी जी इतना बढ़िया वीर बाल दिवस मना रहे हैं, ठीक है, हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम आगे से ये भी चाहते हैं कि अगली बार 26 तारीख को यह पूरे वर्ल्ड में मनाया जाए, पूरे वर्ल्ड में अच्छी तरीके से, और पूरे सरकारी स्कूल कॉलेज वगैरह और जितने भी अपने ये गवर्नमेंट ऑफिस है सब में छुट्टी दी जाए, जिससे लोगों को पता चले हाँ जी आज छुट्टी है। क्यों छुट्टी है? क्यों जी वीर बाल दिवस है। हम थैंक्स करना चाहते श्री नरेंद्र जी मोदी जी का, जिन्होंने बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का बाल दिवस मनाया है। बोले सिख समाज से नरेंद्र मोदी का बेहद खास रिश्ता रहा है। इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी ने सिख गेटअप धारण कर लिया था। मोदी और सिख समाज में झगड़े लगाने की कोशिशें बहुत हुई, लेकिन मोदी ने हमेशा सिख समाज का हाथ पकड़ा और उनको साथ लेकर आगे बढ़े। याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दिन किसान कानून की वापसी का कमिटमेंट किया और उसे पूरा भी किया। आज भी सिख समाज को मोदी से अलग करने की कोशिशें हो रही हैं। अकाली दल से जुड़े लोग मोदी के नाम में कोई खोट नहीं निकाल पाए तो मोदी के शब्दों में खोट निकालने लगे। हैशटैग वीर बाल दिवस की जगह हैशटैग साहिबजादे शहादत दिवस वायरल करने की कोशिश हुई। मोदी और सिख समाज का रिश्ता किसी का बंधक नहीं है और न ही ये किसी अलायंस पार्टनर का मोहताज है। मोदी को सिख समाज पर गर्व है, सिख इतिहास पर गर्व है, गुरुओं की सिखाई बातों पर गर्व है। सिख गुरु परंपरा केवल आस्था और अध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। वीर विनायक दामोदर सावरकर ने पितृभूमि और देवभूमि की थ्योरी दी थी। हिंदुओं की पितृभूमि और देवभूमि दोनों हिंदुस्तान में है। इसी तरह सिखों के लिए भी पितृभूमि और देवभूमि दोनों भारत है। यह साझी विरासत किसी भी बाहरी खतरे से हिंदुस्तान की रक्षा करती है। सिख कौम उस पंजाब में रहती है जिसे भारत का द्वार कहते हैं। द्वार सुरक्षित रहेगा तो हिंदुस्तान सुरक्षित होगा। ये विचार संघ का भी है और प्रधानमंत्री का भी। भारत की भावी पीढ़ी कैसी होगी, ये इस बात पर भी निर्भर करता है वो किससे प्रेरणा ले रही है। भारत की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का हर स्रोत इसी धरती पर है। मैं आज के इस पावन दिन इस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि पहले हमारे यहां क्यों वीर बाल दिवस का विचार तक नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अब नया भारत दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। सवाल सिर्फ सियासत का नहीं, बात भरोसे की है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, आती जाती रहेंगी, चुनाव होते रहेंगे, प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे, लेकिन दिलों के बीच अगर खाई पैदा हो गई तो उसे मिटाना बहुत मुश्किल होगा। मोदी उस खाई को पाट रहे हैं जिसे हिंदुओं और सिखों के बीच पैदा करने की कोशिश की गई। बीइंग अ सिख इट इज़ वेरी प्राउड, बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है,
क्योंकि इस दिन को एक नेशनल इंपॉर्टेंस मिली है। इस दिन को एक नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करा गया है। हमारे छोटे साहिबजादियों की शहीदी को आज एक मुकाम मिला है, उनको एक इम्पोर्टेंस मिली है इंडिया में, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। नहीं, काफ़ी इनिशिएटिव वो पहले भी काफ़ी इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं, आगे भी वो ले रहे हैं। तो जैसे ये पिछले साल का जो ये वादा किया था, जो आज उन्होंने पूरा किया है, तो उम्मीद है कि और भी नए नए आगे वो कदम उठाएंगे सिख कौम के लिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जो इन्होंने इतना अच्छा उपराला किया है। सारी दुनिया जो ये इतिहास में नाम हो जाएगा कि ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मतलब इस टाइम के ये प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये उपराला करा और ये मतलब जिंदगी भर के लिए ही मतलब सब दुनिया तक ये नाम जो है मतलब प्रचलित हो जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मोदी जी ने खुद से ये डिक्लेयर किया था कि ये नेशनल हॉलीडे मानी जाएगी और इससे सिखिज़्म रिलीजन की भी काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा इस बारे में कि इस शहीदी दिवस में क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो मोदी जी ने काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव लिया और इससे मतलब सबको खुशी हुई इससे। बहुत बड़ा मौका है सिखों के इतिहास में, क्योंकि हमारे जो साहिबजादे थे गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे, उनकी शहादत हुई थी। उन्होंने अपनी शहादत दे दी थी अपना धर्म बचाने के लिए। छोटे छोटे बेटे थे, 4 साहिबजादे थे, 2 शहीद हो गए थे जंग में और 2 को दीवारों में चिन दिया गया था। तो सरदारों के लिए तो बहुत बड़ा मौका है। मोदी जो कर रहे हैं उसे सिर्फ सियासत के चश्मे से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। मोदी और सिख समाज के रिश्ते को सियासत का चश्मा खोल कर देखिए, तभी ये समझ में आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।